Good morning, students. According to Animal Kingdom, in our last lecture, we learned about general characteristics of animals and difference between plants and animals. And today we will learn about animals' habit and basis of classification. एनिमल्स के हैबिट क्या क्या होते हैं, किस टाइप के इनका हैबिट होता है, और इनका जो लिविंग, एक तो फूड के बेस पे जो ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं उसके बेस पे, और दूसरा जो है वो जिस एनवायरनमेंट में ये रहते हैं उसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग, है ना। और इसके बाद हम फिर क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, एनिमल्स को किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, ये सब हम आज स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हैबिट, एज सेड अर्लियर, ऑल द एनिमल्स हैव हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने पहले पढ़ लिया है कि सभी एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन के होते हैं। इनमें ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ओके, तो सबसे पहले है हेर्बिवोर्स। आप लोग जानते ही होंगे कि दीज एनिमल्स फूड ऑन द फ्लेश ऑफ these animals obtain their food directly from plant or their product, like cow, goat, rabbits, deer, etc. है ना। वे एनिमल जो प्लांट्स को डायरेक्टली प्लांट या प्लांट का प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली फूड के रूप में अचीव करते हैं, उनको हम हर्बिवोर्स में लेते हैं। कार्निवोर्स, दीज एनिमल्स फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोर्स के ग्रुप में हम उन एनिमल्स को लेते हैं जो अदर एनिमल्स का फ्लैश जो है वो न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं, लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड, एक्सेट्रा। ओमनिवोर्स, दिस गेट देयर न्यूट्रिशन बोथ फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों को ही न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं, तब हम इसको ओमनिवोर्स कहते हैं, जैसे लाइक मैन, बियर, पिग, डॉग, कैट, एक्सेट्रा। एंड सेंजिवरस, दीज एनिमल्स डिपेंड ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरे एनिमल्स के ब्लड में जो है वो हमारे द्वारा जो भी न्यूट्रिशन लिया गया है उसका सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, तो ये एनिमल डायरेक्टली ब्लड को लेते हैं, लाइक लीच, बेडबग, वेम्पायर बैट्स, एक्सेट्रा। एंड फिफ्थ वन इज द पैरासाइट। दीज आर द एनिमल्स विच लाइव ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। होस्ट, जिस एनिमल्स के अंदर ये होते हैं या जिस एनिमल्स के ऊपर होते हैं ये, वो उनका होस्ट कहलाता है। और एंड ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम देयर, और वहाँ से जो भी न्यूट्रिशन उनको मिलता है वो ये अचीव करते हैं और वहीं अपना लाइफ साइकिल जो है वो पूरा करते हैं। पैरासिटिक एनिमल में बी एंडोपैरासिटिक, लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। अगर वो बॉडी के अंदर है, होस्ट के बॉडी के अंदर, देन वो एंडो पैरासिटिक कहलाता है, और अगर वो बॉडी के सरफेस में है तो वो एक्सो पैरासिटिक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एंडो पैरासिटिक्स आर टेपवर्म, राउंड वर्म, जितने भी पेट वगैरह की क्रीमी वगैरह होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा बच्चों के पेट में क्रीमी हो जाता है, राउंड वर्म, टेपवर्म, ये सब इसी क्रम में आते हैं। एंड दैट ऑफ एक्सो पैरासिटिक आर लाइक टिक एक्सेट्रा। सर में जो जूं लीक हो जाता है, इसी प्रकार जानवरों के बॉडी में जो क्या कहते हैं उसको, कील वगैरह बोलते हैं ना उसको, कीड़े वो छोटे छोटे रहते हैं जो जानवरों के बॉडी से निकालते हैं, जैसे गाय वगैरह है, गाय भैंस वगैरह में हो जाता है ना, वही खटमल, मच्छर, ये सब। ओके, खटमल वगैरह है ना, जूं है, खटमल है, ये सब इसी उसमें आते हैं। And next one is the saprozoic. These animals obtain their food from dead organic matter by the process of absorption. ये जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं।
like spider, housefly, etc. And next one is the coprophagus animal. Such animal feed on fecal matters of other animals like beetles, etc. ठीक है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसको ये खाते हैं, ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ लिविंग फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स फॉर एनिमल्स आर रिकॉग्नाइज्ड. वो जिस स्थान पे रहते हैं उसके आधार पर इनको क्लासिफाइड करने के लिए इसका बेस लिया गया है. फर्स्ट इज द एक्वेटिक. दिस एनिमल लाइव इन वाटर. It is the largest habitat for aquatic animals. Animals which live in lake, pond, river, sea, ocean, etc. are called aquatic animals. And lake, pond, rivers में जो रहने वाले aquatic animal हैं उनको fresh water animal कहा जाता है. एंड जो सी ओशन में जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल उनको मैराइन फॉर्म कहा जाता है या मैराइन एनिमल्स कहा जाता है. दे मे लाइव ऑन द सी फ्लोर एज बेंथिक फॉर्म, एकाइनोडर्म्स, कोरल्स एंड डीप सी फिशेस स्विम अबाउट अ पेलेजिक एनिमल्स लाइक फिशेस आर फ्लोट प्लैंक्टोनिक फॉर्म ऑन द वाटर सरफेस लाइक जूप्लैंक्टॉन्स एक्सेट्रा. ठीक है, मैराइन एनिमल्स में बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स आते हैं जो स्वतंत्र रूप से तैरते हैं जैसे कि फ़िश वगैरह हैं, या जो समुद्र के लहरों के साथ तैरते हैं जैसे जूप्लैंक्टॉन्स वगैरह हैं. ठीक है. एंड सेकंड वन इज़ द टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइव ऑन लैंड. लैंड हैज़ अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंगली द एनिमल्स शो modification. Some of their adaptations are running or cursial for fast movement. जो ज़मीन में रहने वाले एनिमल हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल के श्रृंखला में लेते हैं. तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, है ना, और कुछ जो है वो फॉसोरियल और बोरोइंग फॉर डिगिंग एंड बोरोइंग. कुछ जो है वो बील के अंदर, ज़मीन के अंदर बील वगैरह बनाते हैं, गड्ढे में रहना पसंद करते हैं. एंड एर्बोरियल फॉर क्लाइंबिंग ट्री. कुछ जो है वो पेड़ों पर रहते हैं. वोलेंट आर फ्लाइट फॉर फ्लाइंग. कुछ जो है वो उड़ते हैं, हवा में उड़ने वाले एनिमल्स होते हैं. एंड डेजर्ट फॉर ड्राई कंडीशन. कुछ एनिमल्स जो है वो ड्राई कंडीशन में रहते हैं डेजर्ट एरिया में, लाइक रैट, ह्यूमन, लिजार्ड, कैमल एक्सेट्रा. तो इस प्रकार टेरेस्ट्रियल एनिमल के श्रृंखला में बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स, बहुत सारे काइंड्स ऑफ जो उनका हैबिटेट होता है उसके बेस पे इनको लिया जाता है. एंड थर्ड वन इज़ द एम्फीबियंस. दिस एनिमल कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. ठीक है, ये वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं. एंड अकॉर्डिंगली द एनिमल्स सो मॉडिफिकेशन. तो इसके अकॉर्डिंग एनिमल्स में मॉडिफिकेशन होता है. और जनरली ये जो है वो मॉइस्चर वाले जगह में ही रहते हैं, जहाँ पर पानी रहता है, गीली ज़मीन रहती है, अंधेरा रहता है, उसी जगह पे रहते हैं, लाइक फ्रॉग, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा. एंड फोर्थ वन इज़ द एरियल. सम एनिमल्स आर एडाप्टेड फॉर एरियल लाइफ एंड अकॉर्डिंगली द एनिमल शो एडॉप्टेशन. एग्जाम्पल है बर्ड, बैट, बटरफ्लाई एक्सेट्रा. ओके. एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ levels of organism and animals body pattern. What is the levels of organization? Some levels of organization are as cellular levels, cellular level. Second one is the cell tissue level, cell tissue
level. Third one is the tissue organ level. Tissue organ level. And fourth one is the organ system लेवल. ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लेवल पर एनिमल्स को फोर्थ ग्रुप में हम बांट सकते हैं, इसका क्लासिफाइड कर सकते हैं. सेलुलर लेवल में वो एनिमल्स होते हैं एकदम जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, जिनमें ओनली सेल ही इनका एक बॉडी होता है और उस सेल के अंदर ही पूरे लाइफ प्रोसेस लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन ये सभी होता है. एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस, है ना. इनमें सेल एक से ज़्यादा होते हैं बट इनमें टिश्यू लेवल तक नहीं होता इनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो. टिश्यूज आर अब्सेंट इन दीज एनिमल्स. लाइक आपका जितने स्पॉन्जेस हैं वो इसमें आते हैं. और सेकंड है सेल टिश्यू लेवल. इसमें सेल्स जो है मिलकर टिश्यू बना लेते हैं, ट्रू टिश्यू बना लेते हैं. और ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का है. तो द लेटर इज द ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर ऑर्गन एंड फंक्शन मेंबर्स ऑफ सिलेंट्रेटा इसके अंतर्गत आते हैं. इनका जो बॉडी का लेवल है, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और कुछ फंक्शन को फॉर एग्जांपल इसमें सेंस के लिए टिश्यूज़ होते हैं, डाइजेशन के लिए टिश्यूज़ होते हैं, है ना. तो ये सिंपलेस्ट लेवल होता है टिश्यू का. एंड थर्ड वन इज द टिश्यू ऑर्गन लेवल. इन दिस टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन. ऑर्गन के रूप में बन जाता है लाइक फ्लैटवर्म, है ना. ये जो जैसे खाने के लिए ऑर्गन बन गया, चलने के लिए ऑर्गन बन गया, ठीक है. एंड लास्ट वन इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन सिस्टम लेवल में इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप. In this type of body organization, many organs collectively form an organ system like a digestive system, respiratory system, circulatory system, and nervous system, etc. All the higher form of animals have this type of body organization. तो जितने भी हायर लेवल के एनिमल्स हैं उनमें इसी प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, like human, lion, cow, birds, etc. Okay, and second one is the animal body pattern. Animal body pattern has included in body plan, body symmetry, primary germ layer, body cavity, body segmentation, and body support and protection. तो इन सभी को हम डिटेल में बहुत अच्छे से समझते हुए नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम अटेंड करेंगे. ओके, देन बाय गाइस.